अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हाल चाल है। मैं आपका दोस्त वासिफ फराज वासा। दोस्तों आज की जो वीडियो है कि कबूतर जो है खुराक खा रहे हैं लेकिन खुराक कम हज़म कर रहे हैं। उनका जितने कबूतर को बादाम हज़म करने चाहिए वो उतने हज़म नहीं करता। बिलफर्ज हमने 10 बादाम डाले हैं तो कबूतर ने तकरीबन आधी खुराक हज़म कर ली है, आधी उसके पोट में ही है। या 10 बादाम डाले हैं 7 हज़म कर लिए हैं, 3 नहीं हज़म किए। तो यानी कि कबूतर का जो हाजमा है वो कमज़ोर है, खुराक कम हज़म कर रहा है। तो उसके मतलब ये आज की वीडियो है। तो आजमूदा नुस्खा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। आपने क्या करना है, रात को 5 से 6 अदद आपने लेनी है जी देसी गुलाब की, सुरख गुलाब की पत्तियाँ। उसको एक लहदा किसी बर्तन में भिगो के रख देना है। पानी उतना का डालना है जितना कि तकरीबन वो पत्तियां उसमें भीग जाएं। तो उसके बाद अलहदा हमने क्या करना है कि सौंफ के तकरीबन कम से कम 50 दाने जो हैं अच्छे ना साफ करके, अच्छे बड़े दाने जो सौंफ के हैं वो उसको चुन के, तो तकरीबन वो भी आपने जितने के पानी में वो भीग जाएं उतने पानी में भिगो के रख देने हैं। तो उसके बाद आपने सुबह उठ के क्या करना है कि जो गुलाब हमने भिगोए हैं उसको भी पानी में से निकाल लेना है और सौंफ को भी पानी में से निकाल लेना है। सौंफ के जो ऊपर वाला छिलका होता है वो उतार देना है। जो अंदर गिरी होती है सौंफ की वो हमें चाहिए। थोड़ा सा ये मेहनती काम है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसके इस्तेमाल से ये होगा कि कबूतर हमारा खुराक इंशाल्लाह हजम करना शुरू कर देगा, उसका जो हाजमा है तेज हो जाएगा। तो आपने जो सौंफ है, सौंफ के ऊपर वाला छिलका उतारते जाना है। हमें सौंफ की गिरियां चाहिए कितनी, 25 गिरियां चाहिए। ऊपर वाला छिलका उतार के फेंक देना, अंदर वाली गिरियां ही लेनी है हमने। 50 दाने भिगोने का मकसद यही है कि अगर कोई ना कोई नहीं निकलती या दाना नीचे गिर जाता है तो उसको ना उठाएं। तो उसमें से अच्छी 7 25 गिरियां सौंफ की ले लें, जो अंदर उसका निकलता है मगज सौंफ का वो वाला। तो आपने क्या करना है, 20 सीसी पानी तकरीबन डालना है, डाल के और गुलाब की पत्तियां डालनी है और वो जो सौंफ का मगज हमने निकाला है वो डालना है। उसे अच्छी तरह कुंडी में डाल के रगड़ाई करके 20 सीसी पानी में, उसके बाद उसको अच्छी तरह भून के तो कबूतर को हमने दे देना है। देना कब है, सुबह 6 बजे दे के 2 से 2.5 घंटे आपने धूप लगानी है। उसके बाद कबूतर को खुराक देनी है। आपने बिलफर्ज आज इस्तेमाल किया तो आपको रिजल्ट उसका मिला है, लेकिन जितना कबूतर का हाजमा होना चाहिए उतना अभी हाजमा नहीं बना। तो ये वाला नुस्खा फिर आप क्या करें, अगले दिन जब नागा होगा, नागे वाले दिन फिर आप दे दें, फिर चेक करेंगे कबूतर का हाजमा बेहतर हुआ। अगर आप समझे कि अभी हाजमा बेहतर नहीं है, अभी थोड़ी कमी पेशी है, तो एक मरतबा फिर दे दें। तो इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपका कबूतर जो है खुराक इंशाल्लाह धड़ाधड़ हजम करेगा। और आपको, क्योंकि कबूतर का वजूद जो है तब भी बनेगा जब कबूतर आपका खुराक हजम करेगा, उसका मैदा फिट होगा, तब भी कबूतर का वजूद बनेगा। तो ये थी जी आज की वीडियो। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।